हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मस्ती विद रवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि सर एसएससी के प्रिपरेशन कैसे करें। वो विद्यार्थी जो हमसे पढ़ लिए हैं पहले ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो चलिए आज आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आप एसएससी क्या है और इसका तैयारी और इससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि बहुत सारी परीक्षाओं को कंडक्ट करती है, जिससे भारत के विभिन्न डिपार्टमेंट में विद्यार्थियों को जॉब मिलता है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके अलावा और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि बिहार में सेंट्रल लेवल की तरह ही होता है, जिसको बीएसएससी कहते हैं। और बीएसएससी मतलब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो हम कुछ जानकारी दें उससे पहले आपको कुछ बताना चाहते हैं कि कोई भी परीक्षा पास करने के लिए आपको खुद से एक बात पहले समझना होगा कि क्या सच में आपको ये परीक्षा पास करना है, आपको नौकरी लेना है। तो स्टार्टिंग जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना ज़रूरी है और प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ना है, ठीक है। यदि आप खुद से यह वादा करते हैं कि आप 8 से 10 घंटा खुद को प्रतिदिन देंगे, तभी आप इस फील्ड में उतरिए या एसएससी की तैयारी कीजिए। नहीं तो आप एसएससी की तैयारी नहीं कीजिए, भूल जाइए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बच्चे सीरियसली रूप से मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी उनका लेवल मैच करने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, ये जो एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एसएससी कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो ध्यान देते हैं। तो सबसे नीचे से लेकर चलते हैं एमटीएस की जो 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, 10th लेवल पे ये फॉर्म फिल होता है। इसके बाद है सीएचएसएल कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल। इसके बाद आता है स्टेनोग्राफर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और जो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है वो आपका सीजीएल, जिससे कि आप ग्रुप बी के पोस्टों में जाते हैं। आप सुने होंगे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो ये सब जो है वो आपको सीजीएल से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो 1, 2, 3 आपको पहले भी बता दें, जो 1, 2, 3 है एमटीएस, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर, है ना। एमटीएस तो 10th लेवल का है, सीएचएसएल स्टेनोग्राफर 12th लेवल का है, और सीजीएल जो है आप ग्रेजुएशन पे भरते हैं। बात करते हैं इसके पे ग्रेड का। तो एमटीएस जो कि एसएससी का सबसे छोटा पोस्ट होता है, इसका पे ग्रेड 1800 होता है। सीएचएसएल में एक डीईओ भी होता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि कुछ डिपार्टमेंट में है, उसका पे ग्रेड 2400 होता है, ठीक है। और सीएचएसएल जो है इसका पे ग्रेड 2000 पे ग्रेड होता है। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग हमारा जो एग्ज़ाम होता है वह स्टेनोग्राफर, और ये सबसे अच्छा एग्ज़ाम होता है जो कि 12th लेवल पे होता है। 12th लेवल पर आप चाहें तो 2400 पे ग्रेड ले सकते हैं, 4200 पे ग्रेड और 4600 पे ग्रेड, मतलब ये सब लेवल को टच करता है। इसके बाद आता है आपका सीजीएल, जो सब एसएससी के अंतर्गत ही आता है। तो सीजीएल से आपको 2400 पे ग्रेड, 28, 42, 46 और 4800 पे ग्रेड तक का जॉब मिलता है, जिसमें आप ऑफिसर बनते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट, कि आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी करने जा रहे हैं उसमें किस किस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी पता होना चाहिए। यदि हम मेहनत सही डायरेक्शन में करेंगे तो हमारा मेहनत सफल होगा। अदरवाइज हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो मेहनत सफल नहीं होगा। इसके लिए 4 सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ठीक है।
मैथ में तो आपको ही पता अर्थमेटिक एडवांस होता है। इंग्लिश में, इंग्लिश का 3 पार्ट है आपका, ग्रामर, कंप्रिहेंशन और वोकैब। जीके में मेन रूप से जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में स्टैटिक जीके, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 और बायोलॉजी। ये जो आप 5 सेक्शन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है और स्टैटिक जीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है अभी जो करेंट पैटर्न है उसमें। केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो इसको ना भी पढ़ें, इसको बाद में भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो स्टैटिक जीके है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे पहले अब अबाउट कोर्स कहाँ से करना है, तो हम कोर्स आपको 2 तरह का बताएंगे। एक तो फ्री कोर्स है जो कि यूट्यूब पे चल रहा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा पेड कोर्स है और जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्री कोर्स का बात करते हैं। फ्री कोर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, इसमें अभी सब सब्जेक्ट चल रहा है, आप इसीलिए एक स्क्रीनशॉट भी हम आपको लेके यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि आप जाके इसको आसानी से खोज सकें। तो देखिए, ये यूट्यूब चैनल जो है रोजगार विद अंकित भाटी सर हैं, इसको पढ़ाते हैं। ये चैनल के जो है मालिक हैं। RWA SSC एग्ज़ाम, वैसे तो ये विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं लेकिन SSC के लिए जो स्पेशल है वो RWA है। RWA SSC एग्ज़ाम्स, ये यूट्यूब चैनल है। नवीन सर का जो बर्थडे था उसके अवसर पर ये जो चैनल है आपको SSC 2025 के हर एक एग्ज़ाम के लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स लेके आई है, तो आप इस पे जाकर फ्री में तैयारी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लगा भी दिए हैं। आप जो भी SSC फाउंडेशन नायक बैच 2025 के लिए है वो सारा इसमें आप सब कुछ का तैयारी कर सकते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और सब चीज़। तो देखिए यहाँ पे SSC फाउंडेशन लिखा हुआ है, SSC फाउंडेशन बैच, SSC फाउंडेशन नायक बैच। नीचे देखिए हम पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट ही लिए हुए हैं। SSC फाउंडेशन नायक बैच, आगे SSC फाउंडेशन नायक बैच, ये देखिए आपका है नवीन सर का पॉलिटी, इंग्लिश में वोकैब है अलग से है, फिर आपका रीजनिंग है, मैथ, इंग्लिश अलग से, ग्रामर अलग से है, फिर मैथ है। ये सारा फाउंडेशन बैच ही है। आप चाहें तो एकदम फ्री में यहाँ से आप इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी हम टीचर के बारे में आपको बता दे रहे हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपका फ्रीक्वेंसी जिस टीचर से मैच करता है, जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आता है आप वहीं पढ़िए, है ना। हम आपको सारा बता दे रहे हैं कि आप कहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं, कहाँ से पेड पढ़ सकते हैं। पेड में भी आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, 4000 से 5000 तक में आपका पूरा कोर्स आ जाएगा, उतना सफिशिएंट है, इतना में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये रहा फ्री कोर्स के बाद फ्री क्लास चल रहा है यूट्यूब पे। आप चाहें तो ये SSC RWA SSC जो चैनल है SSC एग्ज़ाम के लिए, उससे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पेड कोर्सेज। और ये जो भी टीचर हैं इनका यूट्यूब चैनल भी है, आप पहले जाके ये जो टीचर जो भी पढ़ाए हुए हैं उनका वीडियो देखिए। यदि आपको समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं ये इनसे हम पढ़ेंगे तो हम आगे अच्छा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इनका पेड कोर्स लेके पढ़ लीजिए। अदरवाइज आप फ्री कोर्स पढ़ सकते हैं। देखिए मैथ के लिए जो सबसे अच्छे टीचर मेरे समझ से हैं, जो हमको लगते हैं, वैसे तो आपको एक फ्री में बता ही दिए कि फ्री में वहाँ क्लास चल रहा है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। पवन राव सर हैं, इनका बहुत सारा क्लासेस, बहुत सारा चैप्टर जो है यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है। आप जाके 2-4 दिन देखिए कि आपको समझ में आ रहा है इनके द्वारा पढ़ाया हुआ चीज़ की नहीं। यदि समझ में आ रहा है तो आप इनका पेड कोर्स भी ले सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल इनका है मैथ्स विद पवन राव। पवन राव सर जो हैं इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा हर एक चैप्टर का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, परसेंटेज, एडवांस अर्थमेटिक दोनों फुल डाले हुए हैं कोर्स। आप जाके एक बार देखिए, यदि आपको समझ आता है तो आप यहाँ से ले लीजिए पेड। इनका पेड बैच जो है वो चलता है मदर्स एप्लीकेशन पे, मदर्स एप्लीकेशन का नाम है, इन पे पेड बैच चलता है। इस एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जाके देखिए वहाँ कि ये मैथ का कोर्स कितना में आ रहा है, आप वहाँ से लेके भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप फ्री पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो कोर्स है
वो देखिए, सबसे पहले आप फ्री तो आपको एक बता ही दिए, वहाँ भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप रानी मैम से पढ़ सकते हैं इंग्लिश। रानी मैम अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं और तीनों चीज़ को कवर करते हैं, वोकेबलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज़ को। आपको इनका वीडियो मिलेगा इंग्लिश विद रानी मैम यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ से जाकर पहले देखिए, समझिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब इनका जो एप्लीकेशन है यूसी लाइव है, यूसी लाइव आप यहाँ से जाके इनका कोर्स परचेज कीजिए और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अमन वशिष्ठ सर, ये भी इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी तीनों चीज़ को कवर करते हैं, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। इनका यूट्यूब चैनल है अमन सर इंग्लिश। आप यहाँ से जाके बहुत सारा वीडियो हर एक टीचर के यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके देखिए कि आपको किन सर का, किन मैडम का वीडियो अच्छा लग रहा है, तब जाके आप उनसे क्लास लीजिए। उनका पेड कोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज फ्री भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इनका जो एप्लीकेशन है अमन सर इंग्लिश, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश के लिए जय सर। जय सर यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारा वीडियो है। इनका यूट्यूब चैनल है इंग्लिश बाय जय सर, एप्लीकेशन इनका है इंग्लिश बाय जय सर, एप्लीकेशन भी सेम है, तो आप यहाँ से इंग्लिश देख सकते हैं। ये रहा इंग्लिश का बात। अब देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर है ना, बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप इनसे रीजनिंग पढ़ सकते हैं। इनका भी वीडियो इनके चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। आप जाके पहले वीडियो देखिए, समझ में आता है तो एप्लीकेशन करियर विल पे इनका बैच आता है, आप वहाँ से लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग के एक टीचर हैं कमल सर, ठीक है। ये जो है यूट्यूब चैनल E1 कोचिंग सेंटर, एक यूट्यूब चैनल है, इस पे ये रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ से जाके इनका देखिए वीडियो कि कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तब आप E1 कोचिंग सेंटर जो एप्लीकेशन है वहाँ से इनका बैच परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हैं जीके। ये रीजनिंग का हम आपको बता दें, मैथ इंग्लिश रीजनिंग का बता दिए। जीके देखिए, हिंदी वालों के लिए आप नवीन सर से पढ़ सकते हैं, और नवीन सर फ्री में वैसे भी RWSS एग्जाम पर पढ़ा रहे हैं, आप इनसे पढ़िए, एकदम समझ में आएगा। बहुत सहज तरीक़ा से सरल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। जो हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा जानते हैं और हिंदी दोनों मिक्स पढ़ना चाहते हैं तो परमार सर से भी जीके पढ़ सकते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है परमार SSC, आप जाके वहाँ वीडियो देखिए, समझ में आता है। तो एक एप्लीकेशन है परमार SSC, इनका एप्लीकेशन है, आप वहाँ जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच परचेज कर सकते हैं। तीसरा है आप जीके करियर विल से भी कंप्लीट कर सकते हैं। करियर विल में भी आपको बहुत मिनिमम फ़ी में जीके का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें अभिषेक सर और उनके टीम के द्वारा आपको जीके पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ से भी बेसिक जीके कंप्लीट कर सकते हैं। तो जीके के लिए आपको बता दिए, सारा सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर बता दिए, यूट्यूब चैनल बता दिए, फ्री कोर्स बता दिए, पेड कोर्स बता दिए। अब आपका काम है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या अच्छा लगता है, अपने आप को 2-3 दिन दीजिए, जाके देखिए हर एक टीचर के वीडियो को, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से आप पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। लास्ट एक टिप्स आपको देना चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें, चाहे मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके कुछ भी पढ़ें, सभी विद्यार्थी अपना नोट्स खुद से बनाएं, क्योंकि अपना नोट्स अगर बना रहता है तो रिवीजन करना आसान होता है एग्ज़ाम टाइम पे। और जो नोट्स बनाएं आप उसका सैटरडे संडे रिवीजन करें, ताकि आपका जो पीछे क्या क्या पढ़े हैं वो भी रिकैप हो जाए, ठीक है। और आप चीज़ों को भूले नहीं, इस अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेगी, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, मैथ हो, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सारा जो भी हमको बताना था सारा चीज़ बता दिए। अब आपका काम आगे है पढ़ना है, ठीक है। आपको यदि जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपके समझ में आए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी दूसरे के पास कीजिएगा, ताकि जो नहीं समझ पा रहा है कि हम SSC की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस चैनल में पढ़ें, किस चैनल पे पढ़ें, तो वो भी देख लें, ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम रवि रंजन